हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। निम्न के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब ये जितने पॉइंट्स आपको मैं बताने जा रहा हूं, जितने नाउन्स के बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन सभी नाउन्स के साथ जनरली आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ना तो इनके साथ ए लगता है, ना एन लगता है, और ना ही द लगता है। भाषाओं के नाम, जितने भी भाषाओं के नाम होते हैं, लैंग्वेजेस के जो नेम होते हैं, उनके साथ हम कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नो इंग्लिश, आई नो हिंदी। इंग्लिश और हिंदी क्या है? भाषा के नाम हैं। इनके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आई नो इंग्लिश, आई नो हिंदी, आई नो तमिल, आई नो तेलुगु, आई नो उड़िया, आई नो फ्रेंच, आई नो जर्मन। इस तरह से नियमों, विषयों के नाम, जो सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं, उनके साथ भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ना तो ए का, ना एन का, और ना ही द का। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच मैथ्स, आई टीच साइंस, आई टीच सोशल साइंस, यू लर्न कंप्यूटर, शी रीड्स हिंदी। लाइकवाइज, तो जो विषय के नाम हैं उनके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। दिनों के नाम के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। इट इज फ्राइडे टुडे, आज शुक्रवार है। फ्राइडे दिन का नाम आ गया ना, इसके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इट इज मंडे, इट इज ट्यूसडे, इट इज वेंसडे, इट इज थर्सडे, इट इज फ्राइडे, इट इज सैटरडे, इट इज संडे। कोई भी दिन का नाम हो, उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। महीनों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी मंथ का नाम हो गया ना, महीने का नाम हो गया, इसके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। दिसंबर के साथ भी, कोई भी महीने का नाम हो, जनवरी से लेकर दिसंबर तक किसी के भी नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ही इज सफरिंग फ्रॉम कलरा, कलरा बीमारी का नाम है ना, इसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ही इज सफरिंग फ्रॉम कलरा, ही इज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, ही इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू एटसेट्रा। पर्वों के नाम के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता है। वी सेलिब्रेट होली, होली पर्व का नाम है ना, इसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। वी सेलिब्रेट दिवाली, वी सेलिब्रेट छठ, वी सेलिब्रेट क्रिसमस डे। लाइकवाइज, ऋतुओं के नाम, सीजन्स के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। आई शैल गो टू शिमला इन समर, समर सीजन हो गया ना, इसलिए उसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में हो, यानी कि जब इन शब्दों का प्रयोग और जिस वाक्य में इन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर इनका व्यापक अर्थ निकलता हो, ब्रॉड सेंस निकलता हो, ब्रॉड मीनिंग निकलता हो, तब इनके साथ किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता। नैरो मीनिंग अगर निकल रहा है, संकुचित अर्थ निकल रहा है, तब तो आर्टिकल का यूज हो जाएगा। लेकिन जैसे व्यापक अर्थ निकलेगा तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। से फॉर एग्जाम्पल, मैन इज मोर्टल, मैन मानव मरणशील है। यहां पर मैन शब्द का प्रयोग पूरी मानव जाति के लिए हुआ है, व्यापक अर्थ में हुआ है, इसलिए इसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। मैन काइंड इज फेसिंग डेंजर, यहां भी जो मैन काइंड है ब्रॉड सेंस में यूज हुआ है। ह्यूमैनिटी इज लॉस्ट, मानवता कहीं खो गई है जी, मानवता खो गई है, ब्रॉड सेंस में यूज हुआ है। इसलिए जब भी ब्रॉड सेंस में
व्यापक अर्थ में इनका प्रयोग हो, इनके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सोसाइटी, साइंस, पार्लियामेंट, डेथ, लाइफ, नेचर का प्रयोग जब सामान्य अर्थ में हो, जब इनका प्रयोग विशिष्ट अर्थ में होगा तब तो इनके साथ आर्टिकल का यूज होगा, लेकिन जब इनका प्रयोग सामान्य अर्थ में होगा तब इनके साथ किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। जिंदगी, लाइफ, जिंदगी रोजेस का बेड नहीं है, गुलाब का बिस्तर नहीं है। सोसाइटी विल नॉट टॉलरेट इट, समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। डेथ फॉरगिव्स नन, मृत्यु किसी को माफ नहीं करती है। यहां पर लाइफ, सोसाइटी और डेथ इन सब का प्रयोग सामान्य अर्थ में हुआ है, विशिष्ट अर्थ में नहीं हुआ है, इसलिए इनके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। खेल कूद के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल और क्रिकेट और टेनिस एक्सेट्रा। तो ये जो खेल के नाम आ रहे हैं इनके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। भोजन सामग्री के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आई टेक टी, आई टेक कॉफी, आई टेक मिल्क, इन सब के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। भोजन के नाम लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, मील्स, फीस्ट, सपर, इन सब के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता। व्हेन डू यू हैव लंच, डिनर एक्सेट्रा, जब ये इनके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ। अपॉइंट, क्राउन, इलेक्ट और मेक और डिक्लेयर के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। से फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज क्राउंड किंग। यहां देखिए ये है क्राउन, क्राउन ये था ना, इसी क्राउन से बना एक क्राउंड और उसके बाद एक नाउन आ गया किंग। ही वॉज क्राउंड किंग। अब इस क्राउन के बाद जो किंग वर्ड है इसके पहले यहां पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं है। दे अपॉइंटेड और इलेक्टेड और मेड और डिक्लेयर्ड हिम चेयरमैन। यहां अपॉइंट से अपॉइंटेड, इलेक्ट से इलेक्टेड, मेक से मेड, डिक्लेयर से डिक्लेयर्ड बना है और उनके बाद जो नाउन आया है ये चेयरमैन। इसके साथ यहां या यहां कहीं कोई आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। कुछ और भी केसेस हैं जहां आर्टिकल का यूज नहीं होता है, अभी मैं इसको रब करके बताता हूं। जब नाउन का प्रयोग पैरेलल स्ट्रक्चर में होता है तब नाउन के साथ किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, फादर एंड सन, डे बाय डे, फ्रॉम डोर टू डोर। यहां क्या है, नाउन का प्रयोग पैरेलल स्ट्रक्चर में है। फादर एंड सन, डे बाय डे, फ्रॉम डोर टू डोर। ऐसे जब पैरेलल स्ट्रक्चर में यूज हो नाउन तब उनके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। टाइप ऑफ और काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले भी आर्टिकल के यूज नहीं होता है। कब? जब इस टाइप ऑफ या काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ से अर्थ भेद या प्रकार का हो। अगर उससे भेद या प्रकार या चुनाव का बोध हो तब। इसके अलावा किसी और चीज का अगर बोध हो तब तो आर्टिकल यूज हो जाएगा। लेकिन अगर यह सेंस निकलता है टाइप ऑफ, काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ से भेद, प्रकार या चुनाव का, तब उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज दैट? व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक? आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग। यहां पर काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज दैट? वह किस प्रकार का पेड़ है? प्रकार का सेंस आया। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक?
तुम किस प्रकार का ड्रेस पसंद करते हो? प्रकार, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग, मैं इस तरह की चीज को पसंद नहीं करता, यानी किस प्रकार की चीज को मैं पसंद नहीं करता। प्रकार, यानी कि जब भी टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, ए सॉर्ट ऑफ का सेंस निकले, भेद, प्रकार या चुनाव, तब उसके बाद जो नाउन आया है उस नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे यहां पर ट्री के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, यहां ड्रेस के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, यहां थिंग के साथ कोई आर्टिकल नहीं है। नेक्स्ट है रैंक ऑफ और टाइटल ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले। रैंक ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, टाइटल ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर, ही वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ कैप्टन। यहां रैंक ऑफ के बाद ये जो नाउन आया है मेजर या कैप्टन, इसके साथ किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नवाब, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा। यहां जो टाइटल ऑफ के बाद ये जो नाउन आया है नवाब या राजा, उसके साथ यहां पर किसी तरह का कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। उसी तरह व्यक्ति या स्थान के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। राम इज अ गुड बॉय, राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। सीता इज ए गुड गर्ल, सीता क्या एक लड़की का नाम है, व्यक्ति का नाम है। मेल हो फीमेल हो, औरत हो मर्द हो, बूढ़ा हो बच्चा हो जवान हो, व्यक्ति है ना, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, उसके नाम के साथ यहां पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। उसी तरह किसी भी प्लेस के नाम के साथ, जैसे यहां पर इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया का एक प्लेस स्थान का नाम है, चाहे ये अब किसी टोला मोहल्ला का नाम हो, किसी कस्बे का नाम हो, किसी गांव का नाम हो, किसी बाजार का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, किसी नगर का नाम हो, किसी महानगर का नाम हो, किसी पंचायत का नाम हो, किसी प्रखंड का नाम हो, किसी जिला का नाम हो, किसी राज्य का नाम हो, किसी देश का नाम हो, किसी महादेश का नाम हो, किसी भी तरह के जगह का, स्थान का, प्लेस का अगर नाम है तो उसके साथ यहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, ना ये लगेगा ना है ना द। ठीक उसी तरह यदि टर्न का अर्थ बिकम हो तो उसके बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। टर्न का अर्थ क्या हो? बिकम, तब। फॉर एग्जाम्पल, ही टर्न्ड, आया ना टर्न्ड, ही टर्न्ड नक्सलाइट, वो नक्सलाइट हो गया। बिकम का ही अर्थ निकला ना टर्न का। ही टर्न्ड पॉलिटिशियन, वह राजनीतिज्ञ हो गया, पॉलिटिशियन हो गया। ही टर्न्ड क्रिटिक, वो क्रिटिक हो गया। हर बार टर्न का क्या अर्थ निकल रहा है यहां पर? बिकम, होना। वैसे टर्न का अर्थ पलटना भी होता है, टर्न पेजेस, पन्ने पलटो, होता है ना। तो यहां पर टर्न का कई अर्थ है। अगर टर्न का अर्थ बिकम हो, होना हो, तब टर्न के बाद जो भी नाउन आएगा उसके साथ यहां पर किसी तरह के आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ना ए का, ना एन का और ना ही द का। तो यहां पर आज की क्लास में मैंने आपको समझाया ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, किस किस जगह पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल पर क्लासेस हमारी काफी लंबी चली, कई सारे क्लासेस लिए, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि आर्टिकल से रिलेटेड जितनी सारी बातें हैं उतनी सारी बातें मैं आपको बता दूं, तो उतनी सारी बातें मैंने बता दी।
पर आपको पता है देयर इज नो लिमिट ऑफ द स्काई, आसमान का कोई लिमिट नहीं है, वैसे यहां पर नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है और भी बहुत सारी बातें आर्टिकल से रिलेटेड होंगी जो रनिंग टीचिंग के दौरान मेरे माइंड में नहीं आई और वो मैं आपको नहीं पढ़ा पाया, नहीं बता पाया। तो आप बुक रिफर करें, किसी अच्छे राइटर की, अच्छे ग्रामर की बुक रिफर करें। जो चीज़ें छूट गई होंगी, जो मैं नहीं बता पाया हूँ रनिंग टीचिंग के दौरान, जो बातें मेरे माइंड में स्ट्राइक नहीं की हों और मैं यहाँ पर आपको नहीं समझा पाया हूँ, वो वहाँ से आपकी बातें वो सारी कवर हो जाएंगे। थैंक यू।